गाइस वेलकम बैक दोस्तों, फर्स्ट एवर ऑन यूट्यूब। दोस्तों मैंने मंगाई है कॉस्टार कॉस्मोस की मास्टर 2S एस्प्रेसो कॉफी मशीन। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एवर ऑन यूट्यूब। मुझे यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर कॉफी मशीन की कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिली थी, तो मैंने कहा यार मैं मंगाता हूँ, क्योंकि अगेन मैं कॉफी का बहुत ज्यादा लेटली शौकीन बन चुका हूँ। मुझे डिफरेंट कॉफी पीने में, उसको एक्सपेरिमेंट करने में मुझे काफी मजा आ रहा है। तो आइए चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करते। देखिए एकदम ब्रांड न्यू सील पैक है। मैंने इसको मंगाया है Amazon से, खुद के पैसे से मंगाया। दिस इज नॉट अ पेड और अ ब्रांडेड वीडियो, सो आई होप कि आपको आज मैं अच्छा सा एक ओपिनियन दे पाऊंगा। एंड उसके साथ साथ मैंने इसके लिए ग्राउंड कॉफी तो मेरे पास ऑलरेडी थी, कॉफीज़ा की ये मैंने कॉफी कैप्सूल्स भी मंगाई हैं, तो इसको भी चेक करेंगे और ग्राउंड कॉफी के साथ भी चेक करेंगे। बस ग्राउंड कॉफी भी है ब्लू टोकाई की। सो आइए चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे सेल में ये पड़ा था दोस्तों 7,700 रुपए का। यूजुअली ये रिटेल करती है 9,500 रुपए की। ये 2S वर्जन है, मतलब 2 in 1 है। इसका एक 3 in 1 वाला भी आता है, पर वो मुझे कुछ ऐसा यूजफुल लगा नहीं, क्योंकि वो जो थर्ड टाइप ऑफ कॉफी कैप्सूल्स है वो मैं रेयरली कभी यूज करूंगा। तो मैंने कहा जो मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूँ नॉर्मल नेस्प्रेसो बेस्ड कॉफी कैप्सूल्स और ग्राउंड कॉफी, तो उसके लिए ये काफी बढ़िया थी। एंड फॉर द प्राइस 7,700 इट्स प्रीटी गुड। सो एंड ये नया ब्रांड है, काफी आजकल रील्स वगैरह, मतलब काफी एड्स वगैरह ये चला रहे थे। सो मुझे इनको चेकआउट तो एनीवेज करना ही था। आइए इसको खोलते हैं। ये है कॉस्टार कॉस्मोस एस्प्रेसो मास्टर 2S 2 in 1 कॉफी मशीन। तो अगर मैं इसके अब थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 20 बार पंप इसमें यूज हुआ है। 0.6 लीटर्स का इसका वाटर टैंक है। 1450 वॉट्स की पावर लेता है और ऐसा इसका कुछ बॉक्स है। 1 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आता है। एंड दीज गाइज आर बेस्ड आउट फ्रॉम बॉम्बे, मेड इन चाइना है, बट दैट्स ओके। ऐसा आपको पीछे भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसा कोई सील नहीं है तो कोई बात नहीं। बॉक्स में आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स में आपको, तो जब आप यहाँ पे ग्राउंड कॉफ़ी बनाना चाहते हो तो आप ये वाला यूज़ करोगे, राइट। तो अभी मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो बाय द वे, इससे पहले मैं यूजुअली मैंने बहुत सारी अपने हमारे ऑफिस में वो ट्राई करी है ग्राउंडेड कॉफ़ीज़। तो दिस इज़ माई फर्स्ट आइडियली कॉफ़ी मशीन। इससे पहले हम वो यूज़ करते थे फ्रेंच प्रेस। तो ऐसी ये कुछ दिखने में है। यहाँ पे आपकी ड्रिप ट्रे है, इसको आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। उसके ही साथ साथ आपको यहाँ पे जो है पावर कॉर्ड मिल जाती है। इट्स अ नॉर्मल 6 एम्पियर 2 पिन स्विच। तो यहाँ पे आपको इसका वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। अगेन इसमें भी कुछ आया है, देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ योर मेजरिंग कप, मतलब मेजरिंग और सेटिंग कप। तो बेसिकली आपको अगर एक एस्प्रेसो बनानी है तो इतना आपको कप लगेगा। एंड आई गेस ये भी कुछ है। आई विल नीड टू रेफर द मैनुअल, जैसा मैंने कहा। यहाँ पे आप उसको कुछ ऐसे सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद यहाँ पे कुछ लिखा है, यूज प्योरिफाइड वाटर ओनली टू प्रिवेंट मिनरल बिल्डअप एंड ब्लॉकेज इन द मशीन। वाटर टैंक क्लीनिंग की 2 दिन में आपको इसको यूज करना है। और डी स्केलिंग रिमाइंडर कि 200 कप्स के बाद एक डी स्केलिंग क्लीनिंग करनी है, मतलब वो जो हार्ड वाटर रिमूव करने के लिए होता है। तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे इसका सोल्यूशन यूज कर सकते हो। एंड इसको जो है आप इसको ऐसे सिंपली बंद कर सकते। दैट इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे एस्प्रेसो, यहाँ पे लॉन्जे का आपको बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये अपना लॉन्जे बटन यूज कर सकते हो वार्म वाटर निकालने के लिए। यहाँ पे एस्प्रेसो, यहाँ पे पावर ऑन, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके जो है, तो यहाँ पे जैसे ही आप ये निकालोगे यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो, आपकी जो कॉफी बार है, राइट। और दोस्तों मुझे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में वारंटी कार्ड भी मिला है। यहाँ पे कह रहे रजिस्टर योर वारंटी, तो वो भी आप जरूर से कर लेना। एंड तब तक के लिए मैं इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ता हूँ, देखता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं, एंड देन फिर आपको इसके बारे में और बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने साफ कर लिया है इसको और उसके साथ साथ यहाँ पे सेटअप भी कर दिया मशीन। तो मैं यहाँ पे अभी आपको ग्राउंड कॉफी के साथ बना के दिखाऊंगा। दिस इज फ्रॉम ब्लू टोकाई, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो आपको इसकी सेकेंड वाली अटैचमेंट लेनी है। ऐसे आपको सिंपली यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पे ऐसे खोलना है। यहाँ पे ये वाली जो अटैचमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे ये खुलेगी। और आपको क्या करना है, अपनी ग्राउंड कॉफ़ी लेनी है। ये वाला जो इनका मेजरिंग कप है, ये पूरा ऐसे आपको ऐसे भर लेना है।
और भरने के बाद इतना जो है आप इसमें ऐसे यूज करके ऐसे आपको सेट कर लेना है। वैसे जो ये वाली कॉफ़ी है ये मैंने वैसे तो फ्रेंच प्रेस के लिए ली थी, क्योंकि जो इन मशीन्स में जाती है ये थोड़ी सी और फाइन जाती है, बट ठीक है, लेट्स सी वर्क करती है नहीं करती। और ऐसे जो है आपको लगा के लॉक कर देना है। उसके बाद हम लेंगे मग, यहाँ पे हमने पावर ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद ये सारे चेक्स करेगा और यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस करना है एस्प्रेसो बटन। दोस्तों हमारी जो एस्प्रेसो है वो बन के यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों एस्प्रेसो। अगर मैं एक और शॉट इससे निकालने की कोशिश करूँ, देखते हैं आता ही नहीं आता। नहीं दोस्तों, दूसरा शॉट नहीं आएगा, सिंगल शॉट बनाएगा। अब जैसे मुझे इसको अमेरिकानो में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे लिंगो वाला बटन दबाना है। दोस्तों लिंगो बटन यूज करके मैं यहाँ पे बना सकता हूँ एक फुल कप ऑफ एस्प्रेसो, नहीं बट ब्लैक कॉफी। अब दोस्तों बारी आती है टेस्ट की। ठीक है, जैसी मतलब उसकी तरह नहीं है, फ्रेंच प्रेस की तरह। दोस्तों कॉफ़ी मेरी बन के तैयार है। कॉफ़ी काफ़ी मज़ेदार बनी थी। मैंने ऑब्वियसली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट किया, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग किया। आपको अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पी सकते हो, पर आपको कम स्ट्रॉन्ग पसंद है तो ऑब्वियसली आप वैसी जो है वो पी सकते हो। पर और इसको टर्न ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली पावर ऑफ बटन प्रेस करोगे। पावर ऑफ बटन प्रेस करने के बाद क्लीनिंग की अगर हम बात करें कि क्लीन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप इसको हटाओगे, इसको भी हटाओगे और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ओपन करोगे। ये जो आप देख रहे हो, बिकॉज ये ग्राउंड कॉफी है, आपको इसको जो है वो क्लीन करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने आपको इस मशीन की दोनों चीजें दिखाई। मैंने आपको मशीन पे ग्राउंड कॉफी यूज करके दिखाया, मैंने आपको मशीन पे कैप्सूल्स यूज करके दिखाया। तो अब मैं आपको अपना वर्डिक्ट देता हूँ। मैंने इस मशीन को 4 अगस्त को मंगाया था, जैसे कि आप यहाँ पे बिल देख सकते हो, और आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 27 अगस्त को। तो मुझे लगभग 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन मैंने इस कॉफी मशीन से कम 100 कप्स ऑफ कॉफी बना ली होगी। मतलब मैंने अकेले 100 कप्स नहीं कंज्यूम करी है, हमारे ऑफिस में 3-4 लोग जो ब्लैक कॉफी पीते हैं उन्होंने कंज्यूम करी है। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने 7,800 रुपए की खरीदी थी जैसे मैंने बताया। तो क्या उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है? क्या आपको इस ब्रांड पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी कॉफी मशीन के बिल्ड एंड डिजाइन एंड उसके फुटप्रिंट के बारे में, कि कितना फुटप्रिंट ये लेती है। जैसे मैंने यहीं पे आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी। तो फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही छोटी सी मशीन है, बहुत कम स्पेस लेगी। आप इसको अपने किचन में, अपने ऑफिस डेस्क पे, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। बिल्कुल भी मेसी नहीं होती है, कोई भी लीकेजेस वगैरह भी नहीं होती है मशीन में। तो लिटरली आप इसको, अगर आपका वर्क डेस्क मतलब इससे थोड़ा बड़ा है, मतलब लगभग 4 फीट या 3.5 फीट से ज्यादा का वर्क डेस्क है, तो आपने वर्क डेस्क पे भी इसे रख सकते हो। तो फुटप्रिंट इसका जो जितना ये स्पेस लेगी आपके टेबल पे, वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील होती है। वेट भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक ठाक सा वेट है। आप इसको इजिली पोर्टेबल कैरी भी कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, पर हाँ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ लुक वाइज भी ये काफी मिनिमल एस्थेटिक लगती है, छोटी सी पड़ी हुई ब्लैक कलर में, लुक्स वेरी वेल। एंड अब बढ़ते हैं हम इसके फीचर्स के ऊपर कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, फंक्शनैलिटी वाइज ये सिर्फ एक एस्प्रेसो मशीन है, तो दिस जस्ट मेक्स यू एन एस्प्रेसो। उसको आप अमेरिकानो में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द लुंगो बटन। आप अपने हिसाब से पानी डाल के अपनी कॉफी का टेस्ट को माइल्ड या बिटर बना सकते हो, राइट। एंड इसमें दोनों तरीके की चीजें यूज होती है, कैप्सूल्स भी और ग्राउंड कॉफी भी। मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा ग्राउंड कॉफी टू ग्राउंड कॉफी, इसका क्रेमा जो है वो डिफरेंशिएट होता है। सो जस्ट मेक श्योर फॉर दैट। जैसे मैंने ब्लू टोकाई की ग्राउंड कॉफी यूज करी, उसमें मेरा फाइन ग्राइंड नहीं था, तो क्रेमा इतना बढ़िया नहीं आया। वर्सेस मैंने स्लीपी आउल की ग्राउंड कॉफी फाइन ग्राउंड यूज करी, तो उसमें क्रेमा काफी ज्यादा अच्छा आया। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप ये ले रहे हो तो जस्ट गो विद फाइन ग्राइंडिंग। कोर्स ग्राइंड या फिर मीडियम ग्राइंड मत लेना, फाइन ग्राइंड लेना जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए। उसके ही साथ साथ कैप्सूल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे नेस्प्रेसो के कैप्सूल्स ट्राई करे, मैंने यहाँ पे कॉफीजा के कैप्सूल्स ट्राई करे, एंड मैंने ब्लू टोकाई के कैप्सूल्स भी अभी मंगाए। सो इन तीनों कैप्सूल्स के मैं रिव्यू की बात करूं तो बाय द वे ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बता रहा हूं, अगर आप नए हो मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। मैं आपको कॉफी मशीन का लिंक, बेस्ट कॉफी पाउडर में कौन सी लेनी है आपको, एंड कैप्सूल्स में कौन सी लेनी है, वो सब भी आपको मैं बता दूंगा। जस्ट मेक श्योर, जस्ट अ डिस्क्लेमर, इंस्टेंट कॉफी विल नॉट वर्क। आपको ग्राउंड कॉफी या कैप्सूल्स ही यूज करनी पड़ेंगी। मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो
सो कैप्सूल्स आर जस्ट लवली बिकॉज कोई मेस नहीं क्रिएट करती, कोई क्लीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही हैसल फ्री आप अपनी कॉफी ब्रूइंग, अपनी एस्प्रेसो ब्लैक कॉफी एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके मन में डाउट है कि आपको कैपेचिनो लाटेज वगैरह पीनी है तो उसके लिए दोस्तों आप अलग से मिल्क फ्रॉथर ले सकते हो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। बहुत सारे आते हैं, हैंड हेल्ड आता है, मशीन वाला आता है, 1500 रुपए से लेके 5-6 हजार रुपए तक के आते हैं। आप फ्रॉथर लेके अपना कैफे लाट भी कर सकते हो इसके साथ, दैट्स ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। या फिर आप सिंपल गर्म दूध भी डाल सकते हो, गर्म या ठंडा दूध। एंड ऑब्वियसली आप इससे आइस्ड कॉफीज भी बना सकते हो यूजिंग द एस्प्रेसो शॉट। मैंने आइस्ड वियतनामीज बनाई थी, बहुत अमेजिंग बनती है, इट ब्रूज द कॉफी रियली वेल। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्लेमर दिया, डोंट यूज इंस्टेंट कॉफी, ग्राउंड कॉफी या कॉफी कैप्सूल्स। बेस्ट ग्राउंड कॉफी एंड बेस्ट कॉफी कैप्सूल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होंगे। अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग की, हाउ इज द क्लीनिंग। दोस्तों क्लीनिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप कैप्सूल्स यूज कर रहे हो, यू जस्ट पुट इन द कैप्सूल, कैप्सूल ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी एंड डन। ग्राउंड कॉफी में आपको बस उसका कंटेनर बाहर निकाल के एक बार उसे पानी से रिंस करना है, पोंछना है एक टिश्यू से एंड यू आर गुड टू गो फॉर अनदर राउंड। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस की बात करूं तो क्विकली ये 15 सेकंड के अंदर अंदर हीट हो जाती है। हीट होने के बाद 5 से 7 सेकंड या मे बी 10 सेकंड लेती है टू मेक योर एस्प्रेसो शॉट और टू मेक योर लुंगो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना फिल कर रहे हो अपने मग को, एज वेल एज आप ग्राउंड कॉफी यूज कर रहे हो या आप कैप्सूल्स यूज कर रहे हो। ऑब्वियसली इट इज बेटर इन कैप्सूल्स, यस मैं बार बार कह रहा हूं। एंड मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप कैप्सूल्स अफोर्ड कर सकते हो, जो इंडिया में आपको 40 से 45 रुपीज पर कैप्सूल पड़ेगा, एंड इफ यू आर एन एंथुसियास्ट, आप दिन में 1-2 कप्स पीते हो, यू कैन अफोर्ड लाइक व्हाट 2,500 अ मंथ फॉर योर फ्रेशली ब्रूड कॉफी, विच इज ऑब्वियसली चीपर देन रोज 300 रुपए की कॉफी खरीदना। तो डेफिनेटली दिस इज अ गो टू फॉर यू, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। परफॉर्मेंस मुझे इसकी काफी अच्छी लगी, फॉर द प्राइस दिस इज डेफिनेटली अ सॉलिड प्रोडक्ट। इसके प्रेशर बार्स की मैं बात करूं तो प्रेशर बार 20 बार का इसमें प्रेशर यूज होता है, जो कि आपको बहुत अच्छा क्रेमा और टेस्ट एज वेल एज देता है। बिटर बिल्कुल भी नहीं बनाता है, बट ऑब्वियसली बिटरनेस इज सब्जेक्ट टू द कॉफी बीन्स एंड द रोस्टिंग टाइप यू प्रेफर। पर जितने भी मैंने ट्राई किया, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि टेम्परेचर्स आर ऑफ या प्रेशर बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से कॉफी का टेस्ट खराब हो रहा है। इट मेक्स बेस्ट कॉफी इन द सेगमेंट और आई वुड से बेस्ट एस्प्रेसो इन द सेगमेंट। नॉइज भी बहुत ज्यादा नॉइजी नहीं है, जैसे यू नो कॉफी मशीन टिपिकली छोटी मशीन होती है, गेट्स अ लिटिल नॉइजी बट डज नॉट इरिटेट यू एंड हार्डली लास्ट फॉर लाइक व्हाट 10 सेकंड्स, सो इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड बहुत अच्छा अरोमा आता है आपको जहां पे भी आप ब्रू कर रहे होते हैं। जैसे हम हमारे ऑफिस के पैंट्री में ब्रू करते हैं, मेरे को ऑल द वे लाइक 30-40 मीटर आगे यू नो मेरे केबिन में मेरे को इसका अरोमा आ रहा होता है, इतनी अच्छी कॉफी जो है वो ब्रू करता है। वाटर टैंक आप ऑलमोस्ट ½ लीटर तक का वाटर टैंक ये है, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कप्स एंड व्हाट टाइप ऑफ कप यू आर मेकिंग, सो अकॉर्डिंगली जो है वाटर टैंक को भी मैनेज कर सकते हो। क्लीनिंग भी वाटर टैंक की सिंपल है, आपको बस एक आध बार आपको ड्राई रन करना है, मतलब विदाउट द कॉफी रन करना है। एंड डीप स्केलिंग वगैरह कैसे करनी है वो ऑलरेडी मैनुअल में दिया गया है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। लाइक दे रेकमेंड कि वंस लाइक अ मंथ और लाइक 2 मंथ्स में आप एक बार कर लो डी स्केलिंग, तो दैट विल मेक श्योर कि कॉफी की जो मशीन की लाइफ है वो अच्छे से मेंटेन्ड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मैंने स्पेसिफिकली ये वाली मशीन क्यों ली। मार्केट में मॉर्फी, रिचर्ड्स, अगारो और भी 4-5 ब्रांड्स की मशीन अवेलेबल थी, वो मैंने क्यों नहीं ली। दोस्तों 7,500 रुपए में इकलौती यही मशीन थी जो मेरे को ऐसे 2-in-1 फीचर्स दे रहे थे, इसके साथ 2 साल की वारंटी भी दे रहे थे। एंड ऑनेस्टली मुझे इनका डिजाइन बहुत अच्छा लगा था, प्राइसिंग बहुत राइट लगी, 20 बार एक्सट्रैक्शन लगा, एक ऐसा फीचर जिसकी वजह से मैंने इसको पिक किया रादर देन इसके कॉम्पिटिटर्स। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि एक्चुअली में ये किसके लिए है। आप किस लेवल के कॉफी एंथुसियास्ट हो तो आपको लेनी चाहिए, या फिर कैसी कॉफीज आप पसंद करते हो तो आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, स्टूडेंट हो, कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेसिफिकली यू आर अ ब्लैक कॉफी और एन एस्प्रेसो लवर, सो जस्ट ब्लाइंड फोल्डेडली गो फॉर दिस मशीन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पर अगर आपको लाटेज वगैरह पीना बहुत पसंद है या फिर आपको यू नो कंट्रोल चाहिए विद योर मशीन, बिकॉज इट्स नॉट अ मैनुअल ब्रूइंग मशीन, इट्स एन ऑटोमेटिक मशीन, राइट, सेमी ऑटोमेटिक, सो वहां पे फिर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलता। टेम्परेचर, ब्रूइंग टाइम, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट है। हाँ, थोड़े बहुत ट्वीक्स आप कर सकते हो, रीसेट करके इसके ब्रूइंग टाइम और कितना लंबा ये कप निकालेगी नहीं निकालेगी वो सब आप सेट कर सकते हो, बट इन जनरल आपको बहुत कंट्रोल नहीं मिलता है। सो फॉर एस्प्रेसो, फॉर ब्लैक कॉफीज एंड फॉर सेपरेटली मेकिंग मिल्क फ्रॉथ एंड देन यूजिंग एज अ कैपेचिनो लाटे, देन ओके, बट अगर आप एक ऑल इन वन मशीन ढूंढो देन आपको इससे डबल ट्रिपल अमाउंट खर्च करना पड़ेगा एक मशीन के लिए, विच अकॉर्डिंग टू मी डज नॉट मेक सेंस। आई वुड रिकमेंड ये मशीन लो, इसके साथ एक मिल्क फ्रॉथर लो, चाहे मैनुअल वाला या ऑटोमेटिक वाला, 3-4 हजार रुपए का, एंड यू हैव अ गुड सेटअप। 10-12 हजार रुपए के अंदर यू कैन मेक गुड कॉफी एट होम, फुल साइज, राइट। जब तक आप बहुत नेक्स्ट लेवल एंथुसियास्ट नहीं हो, अगर आप बहुत ज्यादा एंथु हो कॉफी के, फ्रॉम ग्राइंडिंग टू डूइंग एवरीथिंग, देन दिस मशीन इज नॉट फॉर यू। क्विकली प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, मुझे इसका 2-in-1 फीचर बहुत अच्छा लगता है, इसका साइज, इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। आई लव द टेस्ट एंड द क्रेमा दिस कॉफी मशीन मेक्स, एंड ऑब्वियसली
ऑब्वियसली द प्राइसिंग इज एक्सीलेंट। अगर मैं कॉन्स की बात करूं सो थोड़ा बहुत नॉइजी मुझे लगता है, लाइक थोड़ी बहुत नॉइजी है, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ऑल इन वन और एन फुली मैनुअल एस्प्रेसो कॉफी मशीन, सो दैट्स द ओनली कॉन व्हिच आई बिलीव। मेरे कंक्लूजन वर्डिक्ट की यही है कि आई एम कीपिंग दिस मशीन, आई एम यूजिंग दिस मशीन एवरी डे एंड आई एम लविंग इट। अगर आपको भी लेनी है, आपको भी समझ आया है कि किस लेवल तक अगर आप कॉफी एंथू हो तो आपको लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आगे आने वाली वीडियो में मैंने एक अगारो की भी मशीन मंगाई है, यहाँ पे मैं उसकी फोटो लगा दूंगा, उसकी भी वीडियो आ रही है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस कॉफी मशीन और इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे टैग द स्टोरी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप मुझे बताओ आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं मैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।